हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार आप सभी का न्यू ग्रेट एग्रीकल्चर कोचिंग पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस लेक्चर में बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले हम उसकी बेसिक जानकारी पढ़ते हैं। जैसा कि ये अगर आप घर बनाओगे तो सबसे पहले उसमें नींव की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए पहले उसकी आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और बायोलॉजी एक कृषि की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। और ये चाहे आप ICR दो, चाहे आप BHU दो, चाहे आप UP कैट दो, इन सभी में इसके अच्छे खासे प्रश्न आते हैं, यानी कि 20 से 25 प्रश्न इस सब्जेक्ट से आते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक लैंग्वेज का यह वर्ड है तथा ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड बायोस प्लस लोगस। ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड बायोस प्लस लोगस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन, इसको इंग्लिश में कहते हैं लाइफ, और इसका अर्थ होता है अध्ययन। बायोस का अर्थ होता है जीवन और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। और आप देखोगे कि जीवन किस में होता है। आप अगर देखो तो जीवन किस में होता है। मैं हूं और मेरे सामने ये बोर्ड है, तो आप देखकर समझ सकते हो कि जीवन किस में होता है। यानी कि जीवन किस में होगा, या तो मुझ में होगा, या पेड़ पौधों में, या आप में। यानी कि जो भी सजीव है, जीवन किस में होता है, जो सजीव होते हैं। जीवन किस में होता है, सजीवों में। यानी कि जीवन किस में होता है, सजीवों में। जीवन किस में होता है, सजीवों में। तो क्या विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान क्या है, सजीवों का अध्ययन करना। जीव विज्ञान क्या है, सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। यानी कि सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जीव विज्ञान। इस पृथ्वी पर जितने भी प्राणी या जीवित जीव हैं, उन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। यानी कि कोई जीवित जीव है और उस जीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। क्योंकि कोई जीवित जीव है और वो कैसा है, सजीव है। यानी कि कोई जीवित जीव है और वो कैसा है, सजीव है, और उस जीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान। तो आगे हम जीव विज्ञान शब्द की बात कर लेते हैं कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बायोलॉजी क्या है, ग्रीक भाषा का शब्द था। ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस प्लस लोगोस, जिसमें बायोस का अर्थ होता है जीवन, लोगोस का अर्थ होता है अध्ययन। यानी कि जीवन किसमें होता है, सजीवों में। तो सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। सजीवों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, बायोलॉजी। यानी कि कोई जीवित जीव है और वह कैसा है, सजीव है। यानी कोई जीव है और वह कैसा है, सजीव है, और उस जीव का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, बायोलॉजी। बायोलॉजी शब्द के ऊपर बात करते हैं। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क बा ट्रेविरेनस। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविरेनस। और फादर ऑफ बायोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी के जनक कौन है। जनक की बात करें तो हम फादर अरस्तु। बायोलॉजी शब्द किसने दिया था, लेमार्क व ट्रेविरेनस। और बायोलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। और बायोलॉजी की
हम मेनली 12th के बेसिस पर देखें तो दो ब्रांच पढ़ते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, यानी कि जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में क्या होता है, इसमें जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और वनस्पति विज्ञान में क्या होता है, इसमें वनस्पति का अध्ययन किया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। जंतु विज्ञान सिंपल सा शब्द है, जंतुओं का अध्ययन करना, और वनस्पति विज्ञान क्या होता है, पेड़ पौधों का अध्ययन करना। इसकी अगर हम शाखाओं की बात करें तो देख सकते हैं, इसकी वैसे तो और सारी भी शाखाएं, अगर आप आगे क्लासों में बात करेंगे, अगर आप आगे पढ़ाई करते हैं तो, और 12th बेसिस पर इसकी मेनली दो ब्रांचें होती हैं। नंबर 1 जंतु विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं जूलॉजी, इसको कहते हैं बॉटनी। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपली जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, और इसमें पेड़ पौधे यानी कि वनस्पतियों का अध्ययन किया जाता है। अगर इसके फादर की हम बात करें, यानी कि इसके जनक की बात करें, जंतु विज्ञान, इसके जनक कौन है, अरस्तु, यानी कि जूलॉजी, इसके फादर कौन है, अरस्तु। और इधर बॉटनी की अगर हम बात करें तो इसके जनक कौन हो जाएंगे, थियोफ्रैक्टस। बायोलॉजी, इसकी मेनली दो ब्रांचें हैं, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। और जंतु विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे, थियोफ्रैक्टस। और हम अपन अब इस एक एक ब्रांच के ऊपर अच्छे से चर्चा करेंगे, अगले लेक्चर होंगे वो हम इन्हीं दो ब्रांचों को पढ़ेंगे उन लेक्चरों में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।